नमस्कार। आज हमें स्पेशल आया है वाराणसी की शीतला माता मंदिर, जिसका इतिहास काफ़ी पुराना है। ऐसा माना जाता है लगभग 200 साल से भी ज़्यादा का ये मंदिर बना हुआ था। लेकिन चलिए इसकी क्या अपनी अलग अलग मान्यता है। आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे। स्पेशल नवरात्रि का जो अष्टमी का दिन होता है, काफ़ी लोग आज आते हैं और जो चाहने वाले होते हैं, जो श्रद्धा माता रानी के लिए करते हैं। हम सीधे अब इस जगह के बारे में आज स्पेशल स्टोरी को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए मैं आगे की ओर भी और लेके चलता हूँ कि किस प्रकार से जो इतिहास है शीतला माता मंदिर का, लगभग 200 साल से भी ज़्यादा का इस जगह का बारे में मान्यता है। उसकी अलग अलग मान्यता है और इस जगह पे जो सेवा इतने सालों से कर रहे हैं उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। क्या हमारी गाड़ी को थोड़ा सा बता रही है ना। लगभग 20-25 वर्षों से लगातार यहाँ पे माँ के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं हम लोग। और शहर के भी लगभग 80% लोग यहाँ पे जो हैं हिंदू संप्रदाय के भी सभी दर्शन कर रहे हैं नवरात्रा में। तो प्रायः आते ही वैसे भी आते। कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं आप? यहाँ पर हम 40 सालों से 40 साल से। तो मतलब ये आपके सामने मतलब बहुत पुराना मंदिर है। 40 साल में तो काफ़ी बदल गया होगा यहाँ पर। तो कितने मतलब उस समय कैसा था मंदिर जब? उस समय कबीर था। अभी सब श्रद्धा भक्ति वाले बहुत हैं। कलयुग में सब अपने अपने श्रद्धा से आते हैं, जो जिस शक्ति अनुसार सब कर रहे हैं। सब मंदिर सबसे अच्छा और 50 साल से बना है ये। तो अभी भी इसकी श्रद्धा भक्ति सबकी आस्था सबके साथ है। मंदिर में जो कलश यहाँ पर बनाया जाता है, लोगों की मान्यता है 131 जो है कलश यहाँ पर आप देख सकते हैं। और काफ़ी दिनों से इस जगह पे बहुत मान्यता है। कम से कम 200 साल से भी ज़्यादा का पीढ़ी का इस जगह का एक ट्रेडिशन है, परंपरा है। और जो ग्राम देवी माना जाता है, ग्राम देवी को पूजा जाता है, वो ग्राम देवी का ही रूप यहाँ पर है। आज यहाँ पर देखिए हम लोग स्पेशल कवर करने आए हैं इस जगह को। और आप देखिए कि लोग यहाँ पर मानने वाले, सहारे वाले और यहाँ पे जिनको भी मान्यता फायदा पहुँचा है वो लोग यहाँ पर आए हैं। और मैं आगे को रास्ते लेकर जाता हूँ। कितने साल से लगभग आप सेवा कर रहे हैं यहाँ पर? मैं तो हो गया कम से कम 37 साल हो गए। अच्छा, क्या मान्यता है इस मंदिर की? यह मंदिर बहुत पुराना है, प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे कलश रखते हैं, स्थापना करते हैं, मनोकामना पूरी होती है। बाहर बाहर से भी कलश आते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, मुंबई है, इलाहाबाद है, बिलासपुर है, सिवनी है, कटंगी है, सिहोर है, वहाँ से भी कलश आते हैं। अच्छा, तो कलश की क्या मान्यता है यहाँ पर? कलश जो यहाँ पर कलश जो मान्यता करते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। शीतला माता मंदिर से आप कितने सालों से जुड़े हुए हैं? मैं तो बचपन से ही, हमारा परिवार इस मंदिर के प्रति समर्पित है। हमारी कुलदेवी कहलाती है माता दुर्गा जी। और ये अति प्राचीन मंदिर है। भौरे परिवार की मान के चलिए कि 1, 2, 5वीं पीढ़ी इस मंदिर की सेवा में लगी हुई है। दद्दू पंडा थे जो रामचंद्र जी भौरे जी के पिताजी थे, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी। ये पहले जो मंदिर था, हमारे पिताजी वगैरह बताते हैं कि ये मुरम के पत्थरों का मंदिर था जहाँ ग्राम देवी की स्थापना की गई थी। उसके बाद प्रभुदयाल जी शर्मा ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किए और उसको मंदिर का स्वरूप दिए। उसके बाद से लगातार इस मंदिर में प्रगति हो रही है। और मंदिर में जो लोग अपनी मनोकामना लेके आते हैं वो पूर्ति करती है माता जी। इन माता जी का ही प्रभाव है कि शहर में ना तो कोई आपदा से ये शहर ग्रसित हुआ है, ना किसी कोई बीमारी से ग्रसित हुआ है। और लोग इस मंदिर में आके माथा टेकते हैं तो उनके हर संकट ये माता दूर करती है। ये प्राचीन इस मंदिर की मान्यता ये है कि जब शादी होती है तो लोग शादी में निमंत्रित करने आते हैं। यहाँ से शादी का मुहूर्त होता है, फिर बहू आती है तो उसके बाद बहू को यहाँ लाते हैं
आराधना करने के लिए माता जी की। अगर वो बच्चों का जन्म होता है तो माता है उस बच्चे को लाते हैं यहाँ। अगर किसी को चेचक या खतरा हो जाती है, माता आती है तो उनका जल शीतलीकरण के लिए आती हैं। जो राजस्थानी समाज है वो गणगौर और उनके जो पारंपरिक त्यौहार हैं उसका भी यहाँ कार्यक्रम होता है और वो तन मन धन से समर्पित होकर अपनी आराधना करते हैं। लगभग कितने सालों से है ये मंदिर? ये मेरे ख्याल से तो मतलब ये 300 साल से तो है ये मंदिर। अब बता दीजिए। दद्दू पंडा जी, उनके बाद रामचंद्र जी भौरे, रामचंद्र जी भौरे के बाद उनके जो परिवार के लोग हैं इस मंदिर की देखभाल करते हैं और आराधना में लगे रहते हैं। मेरा नाम पंडित रामचंद्र शुक्ला जी, क्या मान्यता है मंदिर के बारे में? मंदिर के बारे में ये पौराणिक कथाएं और पौराणिक इतिहास में जो लिखा हुआ है, ये भारतीय संस्कृति जो पहले से विद्यमान है, जब से तो कन्याओं को घर में जो होती है, चाहे किसी भी जाति की, किसी भी समाज की हो, उसको देवी का रूप माना जाता है, समझा जाता है। और इसी दृष्टि से बोले जिन कन्या का विवाह नहीं होता और घर में रहती है तो सरस्वती के रूप में होती है, और विवाह के बाद में जब वो अपने ससुराल में जाती है तो साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है। और जब कष्ट आता है मायका पक्ष में और ससुराल पक्ष में तो वह कालिका का रूप धारण करती है और कष्टों का निवारण करती है। इसीलिए ये हमारी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकालिका का रूप जो नारी को, देवियों को जो दिया गया है, उसी के दृष्टि से भारतीय संस्कृति में ये नवरात्र का पर्व मनाया जाता है। 4 बार नवरात्र का पर्व मनाया जाता है। माघ में जिसे माता सेवा के रूप में मनाया जाता है, हमारे आदिकाल से हमारे मरार समाज के लोग जो है वो माता सेवा का रूप में धारण करते हैं, मनाते हैं। और उसके बाद में कुंवार है, चैत्र है और आषाढ़ में, इस तरह से 4 नवरात्र होते हैं। तो ये चैत्र वाला जो है ये चौथा नवरात्र कहलाता है। हमारे यहाँ जो मंदिर बना हुआ है, अंग्रेज जो का जब शासन काल था उसके पहले से ये जो चला रहा है। यहाँ भानु पंडा नाम के थे, उसके बाद में शंतु पंडा थे, फिर मूसर पंडा थे। यहाँ अंग्रेजों के ज़माने से पहले से यहाँ कोई समिति नहीं थी, किसी जाति की समिता नहीं थी, कोई धनाढ्य वर्ग का प्रवेश नहीं था। यहाँ एक बरगद का झाड़ था और पीपल का वृक्ष था, नीम का वृक्ष था, और नीम के वृक्ष में देवी का वास होता है। पीपल के वृक्ष में शनि देवा और देवता और समस्त देवियाँ उसमें विद्यमान रहती है, क्योंकि वृक्ष से वायु निकलती है और वायु जब निकलती है तो वो वायु प्राण होता है, और मनुष्य जब तक जीवित रहता है तो प्राण वायु रहती है। इसलिए कहा गया है कि वृक्षों की पूजा हमारे सनातन धर्म में बताई गई है, और उसी सनातन धर्म के अंतर्गत देवियों का जो पर्व चला रहा है, ये हमारे मरार समाज के द्वारा बहुत पूर्व जमाने में धानु पंडा, फिर संतु पंडा हुए, फिर मूसर पंडा हुए और दद्दी पंडा हुए, रामचरण जी भौरे पंडा हुए, शिवचरण जी हुए, फिर शिव भजन पंडा हुए, शिवरतर पंडा हुए, और उनके परिवार से ये सब पूर्वज हैं। और आने वाली जो पीढ़ी है ये हमारे साथ में विनय पंडा के रूप में हैं, और विमल पंडा हैं, अरविंद पंडा हैं, राजू भाई थे अभी बैठे हैं यहाँ, तो राजू पंडा। इस तरह से ये मरार समाज का ही मंदिर है, और उनके द्वारा यहाँ किसी समिति का वर्चस्व नहीं है। और यहाँ पंडित लोग जो है, ब्राह्मण जो है, वो अपनी जो तलवार रहती है माता जी के हाथ में, वो खड्ग पूजा करते हैं। खड़गंग चक्र करते सुता परिगाम शूलम भुजंडी से, ये रक्षा के लिए, ये आतताई का रक्षा से उनसे बजाएं। और जब से भी ये चला आ रहा है, आज सने सने जब विकास की गति जब बढ़ती है तो झाड़ फूस वाला जो छोटी सी जो झोपड़ी थी, उससे फिर नए ढंग से कवेलू का निर्माण किया गया, और उसके बाद कवेलू के निर्माण से फिर ये इस तरह से आपका मिट्टी सीमेंट का हुआ है। यहाँ कलश जलते हैं। जब भी इस नगर में, नगर के आसपास कहीं भी किसी के यहाँ मांगलिक कार्य होते रहता है, आज भी जो होते हैं, तो उसमें जो हल्दी चढ़ाया जाता है, तेल अर्पण किया जाता है देवी को, तो साक्षात नगर की जो माता हैं, जिसे शीतलता प्रदान करती है, शांति का स्वरूप, इसलिए इसे शीतला देवी कहा गया है। और इस तरह से ये